हेलो फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं FM टॉक। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं छोटी सी, कि जब आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, लाइक करा करिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए मेरे चैनल को। मैं आज बात कर रहा हूं कोविड-19 को लेकर, जो अपने एरिए में या अपने देश में एक माहौल बना हुआ है कोविड-19 को लेकर। और आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की जो स्थिति है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ़ है। लॉकडाउन हो सकता है कि पूरे देश में लगा दिया जाए। अभी सिर्फ 2 दिन के लिए इम्प्लीमेंट है कि संडे और मंडे शायद इस तरह से लॉकडाउन को लेकर चल रहे हैं। लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को घर में बंद किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप इससे बच के रहें। इसी बीच में एक बात करना चाहता हूँ, जिसमें कि लॉकडाउन है तो फिर महंगाई क्यों? दुकानदार किस वजह से चीज़ों को इतना महंगा कर देते हैं कि जो गरीब आदमी है उसको चीज़ें ख़रीदनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। दुकानदार अगर कोई चीज़ लेने जाओ तो मना कर देते हैं कि है नहीं, और उसको वो इस चक्कर में है कि जब लॉकडाउन होगा तो गरीब आवाम का खून चूसा जाएगा और उनसे डबल पैसे वसूले जाएंगे। अभी जो इंसान 200-300 रुपए की दिहाड़ी में करते हैं या पैसे कमाते हैं, अगर लॉकडाउन किसी वजह से हो जाता है या ये ट्रेजेडी बढ़ जाती है तो वो कमाई भी उनकी बंद हो जाएगी। वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, किस तरह से खाएंगे, किस तरह से पिएंगे? अगर लॉकडाउन या कोविड से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये दुकानदार हैं या बनिए हैं या इनके ऊपर बैठने वाले लोग हैं जो पीछे से महंगा सामान बेचते हैं, गवर्नमेंट को इस पर सख्ती करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए कि कोई भी सामान महंगा नहीं बिकेगा। जो जिस प्राइस पे बिकता है ठीक है, उसी प्राइस पे बिकना चाहिए। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि एक 10 रुपये वाले बंडल के जो एक 10 रुपये की बंडल होता है बीड़ी का, उसके पैसे अलग बढ़ा दिए, उसके अभी से 20 रुपये कर दिए, 15 रुपये कर दिए। पान बहार या पान मसाला या कमला पसंद जिस तरह का भी आइटम होती है, इस पर अलग पैसे बढ़ा दिए गए। इस पर एक अलग ही मार्जिन दुकान वाले वसूल कर रहे हैं। जहाँ तक देखने वाली बात है तो अगर घर की दिनचर्या की बात की जाए तो उसमें तेल, चीनी, आटा, दाल, जितने भी रोज़मर्रा के इंसान के ज़रूरियात वाले सामान है, उस पर एक अलग पैसे बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को इसका बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से या योगी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर जल्द अज जल्द कदम उठाना चाहिए कि इस तरह के मामलात देश में ना हों। लोग कोविड से मर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से मर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम भूख से और महंगाई से ना मरें। लॉकडाउन है तो महंगाई क्यों, किस वजह से? वहीं रहना चाहिए ना जहाँ पे मामला है। जो मामला जितने मिलता है उसी उतने पे मामले पे मिलना चाहिए। क्यों पैसे बढ़ा दिए जाते हैं? क्यों गरीब आदमी का खून चूसा जाता है? क्यों मिडिल क्लास वाले लोगों पर जुल्म हो रहा है महंगाई की मार देकर? एक लॉकडाउन का प्रेशर, कोविड का प्रेशर, प्लस महंगाई का प्रेशर। जो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं उनके दिलों से जाके पूछो कि किस तरह से वो सामान खरीदते हैं। दुकानदार के पास सामान है लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसने उसको रोक रखा है, स्टॉक बना रखा है कि कैसे ही लॉकडाउन हो जाए और मैं गरीब आवाम का खून चूस लूँ। परचून की दुकान पर महंगाई चल रही है। जी जी, रात हम माचिस लेने गए थे और माचिस लाने के बाद में हमें 2 रुपए की माचिस दी। वैसे कितने की आती है माचिस? 1 रुपए की आती है भाई। और किसी सामान पे भी पैसे बढ़े हुए हैं? बतेरे बंडल माचिस, तुम्हारा चीनी भी लेने गए तो उस पे पैसे बढ़े हुए थे। अच्छा, परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई। दुकानदारों ने पैसे बढ़ा रखे हैं? बिल्कुल। क्या करेंगे हम? 200-300 रुपये कमाने वाले आदमी क्या करेंगे हम? वैसे ही मर जाएंगे पब्लिक। और तुम्हारे तेल पे पैसे बढ़ गए हैं, तेल ज़्यादा हो गया है। हम तो गरीब आदमी है, हम क्या करेंगे इसके अंदर? क्या काम करते हो तुम? हेड सैलून का काम करते हैं, 20 रुपये की कटिंग है। अब हर चीज़ पे लॉकडाउन भी लग चुका है। अच्छा, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? जी। दुकानदार परेशान कर रहे हैं? जी। कुछ जो सामान होता है देते नहीं, लॉकडाउन में फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं उसका? जी, फ़ायदा उठाना चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक गाँव से हमने एक आदमी को पकड़ा है, इनसे पूछना चाहते हैं ये लॉकडाउन में महंगाई हुई है? हाँ, क्यों ना होते। बीड़ी पे, माचिस पे, दालों पे, बेसन पे, तेल पे, सभी चीज़ों में महंगाई हुई है। रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी फल भी महंगे बिक रहे हैं? फल भी महंगे हो गए। पहले 40 को केला था, 50 को हो गया। 50 को? अब मैंने तो कल 70 रुपए को सुना था। वो 60 को 50 को नहीं, 40 को चल रहा था। बढ़िया केला, सब पे पैसे बढ़े हुए हैं। सब पे बढ़ गए। तरबूज, पपीता। गरीब आदमी को बिल्कुल मार के रख रखा है। ये तो कह रहा हूँ, परेशानी ना काम न काज, और महंगाई बढ़ा रखी है। महंगाई बढ़ा रखी है। कहाँ से करे आदमी? जो बीड़ी पिया था वो परेशान है, बीड़ी पीने वाले। भाई साहब, जैसे ये गवर्नमेंट ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया है, आज लॉकडाउन है पूर्ण रूप से, और आपको लगता है कि परचून की दुकान पे महंगाई बढ़ी हुई है?
बहुत ज़्यादा। किन किन चीज़ों पर पैसे बढ़े हुए हैं? जैसे कि चीनी, पत्ती, तेल अब जो है मैं 65 रुपये का आधा किलो लाता था जी। अब आ रहा है मतलब 95 रुपये का आधा किलो। अच्छा। तो बताइए अब अफ्तारी मेरे को तेल तो चाहिए ही होता है। बिल्कुल। तो जब तेल चाहिए होता है तो पैसे भी चाहिए होते हैं उसके लिए। बिल्कुल। और हमारा टारगेट 65 रुपये का बना हुआ, हमारी मजदूरियाँ वही हैं। जी जी जी। लेकिन अगर हम तेल के लिए जाएं तो वो 65 रुपये में तेल आता है आधा, अफ्तारी फुल बन नहीं पाती। अच्छा। तो महंगाई तो इतनी है भाई। अभी जो मजदूरी चल रही है गरीब इंसान की, जो मजदूरी पे जाता है उसकी कितनी मजदूरी मिलती है दिन में? गरीब इंसान को 250-300 रुपये मिलते हैं मजदूरी। अच्छा। तो परचून की दुकान पे जैसे एक शिकायत सुनने को मिली है, जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि दुकानदारों ने माल स्टॉक कर रखा है, वो माल दे नहीं रहे, इस चक्कर में कि लॉकडाउन हो जाएगा तब माल देंगे। वो जो है अदर एरियो में है ये काम, हमारे गांव विलेज में नहीं है। उन पे तो खुद इतने पैसे नहीं होते कि वो स्टॉक पूरा सामान ही नहीं ला पाते। अच्छा। और फिर वो उसमें बेनिफिट भी लेना होता है उन्हें। अच्छा। तो एक के दो लेते हैं वो। अच्छा। अपने हिसाब से काम करते हैं, उन्हें अपनी मजदूरी भी तो अपनी भी तो करनी है। थोड़ा सौदा थोड़ा ना बेचना है, थोड़ा बेच के ज़्यादा कमाना है, तो उसमें पिस रहे हैं हम लोग। अच्छा जी। अभी आपको लगता है वैसे फिलहाल की महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इतनी भी इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा। ये है कि महंगाई में अब 70 रुपये किलो, 70 रुपये दर्जन केला हो रहा है। बताइए 6 केले ले जाएं तो परिवार का पूरा नहीं होता, और वो भी 35 रुपये के। दूध को जाते हैं तो 50 रुपये को, और फिर वो बोलता है कि 60 रुपये को हो जाएगा, कल से आओगे तो आज वार्निंग दे रहे हैं हम आपको। अच्छा, दूध वाला वार्निंग दे रहा है? जी, वार्निंग देता है और फिर बोलता है कि 60 रुपये को, कल 60 रुपये लाना आप 1 किलो दूध के। अच्छा, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, जैसे ये गवर्नमेंट ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया है, आज लॉकडाउन है पूर्ण रूप से, और आपको लगता है कि परचून की दुकान पे महंगाई बढ़ी हुई है? बहुत ज़्यादा। किन किन चीज़ों पर पैसे बढ़े हुए हैं? जैसे कि चीनी, पत्ती, तेल अब जो है मैं 65 रुपये का आधा किलो लाता था जी। अब आ रहा है मतलब 95 रुपये का आधा किलो। अच्छा। तो बताइए अब अफ्तारी मेरे को तेल तो चाहिए ही होता है। बिल्कुल। तो जब तेल चाहिए होता है तो पैसे भी चाहिए होते हैं उसके लिए। बिल्कुल। और हमारा टारगेट 65 रुपये का बना हुआ, हमारी मजदूरियाँ वही हैं। जी जी जी। लेकिन अगर हम तेल के लिए जाएं तो वो 65 रुपये में तेल आता है आधा, अफ्तारी फुल बन नहीं पाती। अच्छा। तो महंगाई तो इतनी है भाई। अभी जो मजदूरी चल रही है गरीब इंसान की, जो मजदूरी पे जाता है उसकी कितनी मजदूरी मिलती है दिन में? गरीब इंसान को 250-300 रुपये मिलते हैं मजदूरी। अच्छा। तो परचून की दुकान पे जैसे एक शिकायत सुनने को मिली है, जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि दुकानदारों ने माल स्टॉक कर रखा है, वो माल दे नहीं रहे, इस चक्कर में कि लॉकडाउन हो जाएगा तब माल देंगे। वो जो है अदर एरियो में है ये काम, हमारे गांव विलेज में नहीं है। उन पे तो खुद इतने पैसे नहीं होते कि वो स्टॉक पूरा सामान ही नहीं ला पाते। अच्छा। और फिर वो उसमें बेनिफिट भी लेना होता है उन्हें। अच्छा। तो एक के दो लेते हैं वो। अच्छा। अपने हिसाब से काम करते हैं, उन्हें अपनी मजदूरी भी तो अपनी भी तो करनी है। थोड़ा सौदा थोड़ा ना बेचना है, थोड़ा बेच के ज़्यादा कमाना है, तो उसमें पिस रहे हैं हम लोग। अच्छा जी। अभी आपको लगता है वैसे फिलहाल की महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इतनी भी इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा। ये है कि महंगाई में अब 70 रुपये किलो, 70 रुपये दर्जन केला हो रहा है। बताइए 6 केले ले जाएं तो परिवार का पूरा नहीं होता, और वो भी 35 रुपये के। दूध को जाते हैं तो 50 रुपये को, और फिर वो बोलता है कि 60 रुपये को हो जाएगा, कल से आओगे तो आज वार्निंग दे रहे हैं हम आपको। अच्छा, दूध वाला वार्निंग दे रहा है? जी, वार्निंग देता है और फिर बोलता है कि 60 रुपये को, कल 60 रुपये लाना आप 1 किलो दूध के। अच्छा, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ये अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया है, एक दिन का लॉकडाउन लगा दिया। अभी आपको लगता है कि शिकायतें मिल रही थी कि दुकानदारों ने पैसे बढ़ा रखे हैं, ये बात सच है? लॉकडाउन सही लगाया है, आपकी फैसिलिटी के लिए लगाया है, आपके बचाव के लिए लगाया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फ़र्क इनसे पड़ रहा है जिन्होंने माल स्टॉक कर रखा है, एक का माल 2 में बेच रहा है। अच्छा। इस चीज़ से बहुत बहुत पब्लिक दुखी है। अच्छा। अब ये किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के में 4 हैं, किसी के में 5 हैं, कैसे गुजारा करेगा वो? एक की चीज़ 2 की कैसे खरीदेगा? इतना करें हमारे लिए, हम सब जनता के लिए इतनी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ होनी चाहिए। महंगाई को रोकना पड़ेगा। जी जी जी, महंगाई पीछे से नहीं है, महंगाई जिनके पास में स्टॉक है वो लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और लोग पिस रहा है बीच का आदमी। बीच का आदमी कहाँ जाए? सब पैसे आया, जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी ले सकता है, जिसके पास पैसा नहीं उसको किस बात का डर है? उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए सही हो, जो सही है उसके लिए सही हो, जो गलत है उसके लिए गलत हो। जो सही है वो सही है। लॉकडाउन हमारा बचा हुआ है, हमारा सब कुछ है, हमें मानना चाहिए। धन्यवाद। भाईजान, ये गवर्नमेंट ने जो एक दिन का लॉकडाउन लगाया है और इसमें क्या है, लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही थी कि दुकानदारों ने पैसे बढ़ा रखे हैं, महंगाई कर रखी है, इसमें कितनी सच्चाई है?
सर इसमें एक दिन के लॉकडाउन में एक तो गरीब आदमी जो ना 200 से 300 के बीच में पैसे कमाता है जी जी। अगर वो एक दिन अगर झाड़ी पर नहीं जाएगा तो 300 रुपये का उसे लॉस होगा। तो इसमें जो पीछे से जितने भी सेट बैठे हुए हैं इन लोगों ने स्टॉक कर दिया है। अच्छा। जो दाल 50 रुपये किलो बिक रही थी वो आज 100 रुपये किलो बिक रही है। अच्छा। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए और गवर्नमेंट पे इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट का। जी जी जी। आपको सामना करना पड़ा है इस चीज़ का कि भाई कोई जैसे कोई चीज़ 1 रुपए की है 5 रुपए की वो बढ़ के मिल रही हो? हाँ जी देख रहे हैं हम, आज ही राशन लेने गए थे हम। अच्छा। तो उस पर देखा जो 50 रुपये किलो बिक रही है वो 60 रुपये किलो बिक रही है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, मैंने सुना है कि फलों पे पैसे बढ़े हुए चल रहे हैं। हाँ जी फलों में पैसे बढ़े हुए हैं। जो केला 40 रुपये बिक रहा था वो 60 रुपये बिक रहा है। जो सेब 70 बिक रहा था वो आज जो 100 रुपये किलो बिक रहा है। 300 की चीज़ 600 में। हाँ जी हाँ जी, ऐसा मामला चल रहा है। जी सर जी। आपको लगता है कि पीछे से महंगाई हो रही है या यहाँ पे गाँव में ज़्यादा लुटेर मच रही है? ये जी पीछे से महंगाई है। पीछे से। बनिया से ज़्यादा हरामी है। बोलो 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 बोलो। हाँ जी सर। हाँ बोलो। ये स्टॉक किसने कर रखा है, किसने महंगाई कर रखी है, क्यों हो रही है महंगाई, ये बताइए मुझे। सर जी मैं आज ही गया था, सियाने गया था मैं। अच्छा। जो दाल 50-60 रुपये किलो बिक रही है वो 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा। कौन मजे ले रहा है इसके लिए जो बनिए जो सेट है जी सियाने के, अच्छा। वो मजे ले रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में महंगाई का क्या क्या मामला चल रहा है? महंगाई का मामला ये चल रहा है कि जो पुराने बड़े दुकानदार होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब लॉकडाउन की खबर आती है 10-15 दिन पहले से कि होने वाला है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है मंडियों से कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो स्टॉक को रोक लेते हैं। अच्छा। और उसको स्टॉक को 15 दिन बाद 10 दिन बाद जब लॉकडाउन लगता है तो उसको डबल कीमत पर बेचते हैं। और ज़्यादातर ये कमाई जो करते हैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन पे 10 रुपये की आती है 20 की बेचते हैं। गुटखा 5 का आता है 10 का बेचते हैं। दालों पे रेट बढ़ा देते हैं, 60 रुपये की दाल 80 रुपये की हो जाती है। चावल 40 का चल रहा है वो 80 का हो जाता है। तो हर तरीके से गरीब की मार है। अच्छा, एक मुझे बहुत शिकायत सुनने को मिली थी कि लोग बाग ये शिकायत कर रहे थे कि दुकान पे सौदा तो हैगा लेकिन दुकानदार देने से मना करा इस वजह से कि लॉकडाउन हो जाएगा तो महंगा बेचूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ये बिल्कुल सच्चाई है। अक्सर हमारे यहाँ के सेल्समैन भी ये काम कर रहे हैं। छोटे तबके की मैं बात कर रहा हूँ। जो सेल्समैन वो जो दुकान बाई दुकान जाते हैं तो वो ये कर रहे हैं, जो स्टॉक है उनके पास उसको रोक कर चल रहे हैं। और अब जैसे लॉकडाउन लगा है तो अभी मुझे खबर मिली है, मैं भी सामान के लिए गया था, वो डबल रेटों पर मिल रहा है। कुल मिला के बीड़ी, गुटखा, पान वान इनको खाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू जी भाई साहब, गवर्नमेंट ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन लगाने के बाद ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोरोना की बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आप देख रहे हैं सभी अस्पताल फुल हैं, बेड भी खाली नहीं है। जी, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र्स का प्रयोग करें, समझ गए। बाहर बेवजह ना निकलें, कम से कम बाहर निकलें ज़रूरी सामान के लिए। घर में रहें, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहकर पालन करें। देखिए, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, पालन करें, मैंने अभी 4-5 लोगों से बात करी है गाँव में, लेकिन मुझे कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं दिखा है। उन्हें डर ही नहीं है इससे, कोविड-19 से। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि दुकानों पर जो महंगाई है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दुकानों पे होता क्या है कि पीछे से माल नहीं आता और जो होता है उनके दुकानदारों के पास माल उससे रोक लेते हैं। अच्छा। स्टॉक को रोक देते हैं, आगे को महंगा करके बेचते हैं। अच्छा, आपको सामना करना पड़ा इस चीज़ का? जी, सामना करना पड़ता हमें भी। पिछली बार भी करा हमने और इस बार भी कर रहे हैं सामना हम। कौन कौन सी चीज़ें महंगी हैं फ़िलहाल? ये सारी चीज़ों पे पैसे बढ़ जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, थोड़ा एग्जांपल देंगे कि दाल है, चीनी है, आटा दाल, चीनी, पत्ती, खाने की वस्तुएं जितनी भी हैं जी सभी पे पैसे बढ़ जाते हैं। और नशीले पदार्थ जो हैं, गुटखे वगैरह, सिगरेट, बीड़ी, नशीले पदार्थ नहीं होते, नशीले पदार्थ होते हैं। पदार्थ होते हैं जी, वो भी उन पे पैसे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कितने कितने पैसे बढ़े हैं इस टाइम? तो 3 रुपये बढ़ रहे हैं। मैंने रात सुना था, एक दुकानदार से मालूम किया था, बोला 3 रुपये बढ़ गए एक पर। अच्छा, और कोई बात कहना चाहेंगे? और बात कुछ नहीं, सिर्फ घर में रहकर पालन करें। बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, आप पूरी दुनिया के अंदर है ये, पूरे भारत में बड़ी ख़तरनाक बीमारी छाई हुई है इस टाइम ये। और अस्पताल पूरे भरे हुए हैं, बेड भी खाली नहीं है। और जो बाहर से लेकर आ रहे हैं वो अपना आपको क्वारंटीन करें 14 दिन के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि परचून की दुकान पे या लोकल बॉडी में किस तरह से महंगाई का लोगों को सामना करना पड़ा है। और आपने देखा किस तरह से लोगों ने जवाब भी दिया। आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसी मुद्दे पर थी कि लॉकडाउन में आखिर महंगाई किस वजह से होती है और महंगाई होने का क्या कारण होता है या लोग किस तरह से महंगाई का सामना कर रहे हैं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त मज़हर ख़ान, आज के लिए बस इतना ही है। आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर हूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।